नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन में एक सत्यापन फॉर्म फिलअप करके देना है। तो उस फॉर्म को आप कैसे भरिएगा इसी के बारे में हम बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और ये फॉर्म आपको कैसे हमसे डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं इसमें बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा और कैसे भरिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हम इसके जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लिए हैं और देखिए ये लिखा है कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र। ठीक है, तो आप जिस जिला से आते हैं वहाँ आपको ये जिला का नाम भर लेना है। ठीक है, और नीचे आइएगा तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग या महिला एवं युवा उद्यमी योजना अंतर्गत लाभ प्रपत्र सुनिश्चित करने हेतु प्रपत्र। ठीक है, तो ये चारों कैटेगरी के लिए यही फॉर्म है। ठीक है, यही फॉर्म आपको फिलअप करना है। और इसमें देखिए ये फॉर्म जो है ये 28 कॉलम है। इसमें 28 कॉलम में आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है इस वीडियो में हम यही देखिए। इसमें 16 है और इसमें आपका जो 2 नंबर फॉर्म है उसमें भी है। ठीक है, तो ये फॉर्म कैसे आप फिलअप कीजिएगा इन सभी एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। ठीक है, 1 नंबर में जो आपको दिया गया है इसमें, तो 1 नंबर में दिया गया है आवेदन संख्या लिखने के लिए। आप जो ऑनलाइन किए थे ऑनलाइन वो अपना यहाँ आवेदन संख्या भरिएगा। ठीक है, आप यहाँ अपना आवेदन संख्या वो भरिएगा जो आपके ऑनलाइन करने में आवेदन संख्या मिला है आपके जो ऑनलाइन किए थे। ठीक है, नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 में आपका है आवेदक का प्रकार। ठीक है, आप किस टाइप के आवेदक हैं, SC ST हैं, EBC हैं या महिला हैं या युवा हैं। ठीक है, तो ये चारों कैटेगरी में दिया गया है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है वो आप यहाँ अपना टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको साइन का निशान देना है। ठीक है, समझ गए। 2 नंबर। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 में आपको क्या करना है, नंबर 3 में है आवेदक का नाम। ठीक है, आवेदक का नाम आप अपना यहाँ फुल नेम कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ठीक है, और नंबर 4 में पिता या पति का नाम। ठीक है, तो इसमें अगर आप जेंट्स हैं तो पिता का नाम और लेडीज़ का है तो पति का नाम होगा। ठीक है, नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में हम बात कर लेते हैं पूरा पता। ठीक है, यहाँ अपना ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड यहाँ सब फिलअप कीजिएगा। ठीक है, नंबर 6 उम्र। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आप यहाँ इंटर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा। नंबर 7 मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। ठीक है, तो आप फर्स्ट जो कॉलम आपको दिया जा रहा है इसमें आप अपना मोबाइल नंबर और सेकेंड कॉलम में आप अपना ईमेल आईडी लिख लीजिएगा। ठीक है, नंबर 7 हो गया। और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये फॉर्म जो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो फॉर्म का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर से मिलेगा। ठीक है, तो मैं अब अपना व्हाट्सअप नंबर आपको 5 भाग में दूंगा, पूरे वीडियो में आपको 5 बार में बताऊंगा। तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करके और उस पर लिखना है, केवल आप हमको लिखिएगा उद्यमी फॉर्म। ठीक है, UDYAMI उद्यमी फॉर्म। जब आप लिख कर देखिए उद्यमी फॉर्म FORM फॉर्म। ठीक है, उद्यमी फॉर्म लिखकर हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको ये जो इसका PDF है वो आपके व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देंगे। अगर आप दूसरा कुछ लिख कर भेजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। तो इसलिए आपको यही उद्यमी फॉर्म लिखकर हमको व्हाट्सअप करना है, हम देंगे। तो मेरा फर्स्ट जो नंबर है और अपना नंबर जो है 5 भाग में हम आपको देंगे पूरे वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा नंबर जो है वो आप लोग लिख लीजिए। मेरा फर्स्ट नंबर है 5 भाग का फर्स्ट भाग 62। ठीक है, आप लोग 62 नोट कर लीजिए। ये मेरा फर्स्ट भाग का नंबर है, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं कोटि। ठीक है, कि आप किस कोटि से, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब किस जाति के आप हैं, यही पूछा गया है यहाँ। तो अगर आप SC के हैं तो यहाँ SC में टिक कीजिएगा, ST के हैं तो ST में, OBC के हैं तो OBC, अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल यहाँ टिक कीजिएगा। ठीक है, नंबर 9 की बात करते हैं इकाई या फॉर्म का नाम। ठीक है, तो इकाई या फॉर्म का नाम, अगर आपका फॉर्म जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आप यहाँ अपना लिख लीजिएगा। ठीक है,
और इकाई का पूरा पता, आप जो अपना उद्योग लगाइएगा उसका पूरा पता यहाँ ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला पूरा देना है, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है परियोजना का नाम। तो देखिए परियोजना के नाम में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इसमें क्या भरा है। तो परियोजना का नाम जब आप ऑनलाइन किए थे तो उसमें दिया गया था कैटेगरी कि किस कैटेगरी के, एक में मतलब 2-3 दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका नोटबुक मतलब कॉपी उद्योग है, कॉपी उद्योग, तो आपका जो उसमें होगा नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करके कुछ होगा। तो उस टाइप में जब आप ऑनलाइन किए थे उसमें आपका लिखा होगा, तो वहाँ से आप इसको देखकर परियोजना का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, जिस कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, ठीक है। तो ये इसका कॉलम दिया गया है, इसी में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, नंबर 12 में क्या है देखते हैं। नंबर 12 में हो गया उत्पाद सेवा, ठीक है, उत्पाद सेवा, ठीक है। आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस देते हैं, ठीक है। तो आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तो विनिर्माण में, और सेवा सर्विस कोई देते हैं तो आप यहाँ टिक कीजिएगा, ठीक है। नंबर 12 आपका क्लियर हो गया। नंबर 13 में बात कर लेते हैं इकाई का निबंधन, ठीक है। इकाई का निबंधन, आप किस प्रकार का आपका इकाई है। तो बहुत सारे लोगों का प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ही है, तो अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो यहाँ टिक कीजिएगा। अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है तो इस पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगर LLP है तो इसमें टिक कीजिएगा। अगर आपका PVT LTD कंपनी है तो इसमें, अगर अन्य से हैं तो इसमें, ठीक है, समझ गए। नंबर 14 का बात कर लेते हैं। पैन कार्ड मांगा गया है, पैन कार्ड का नंबर, तो यहाँ आप पैन कार्ड दे दीजिएगा और इसी के जस्ट बगल में आपको आधार नंबर भी आपका देना है, ठीक है। तो आप यहाँ अपना आधार नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। नंबर 15, नंबर 15 में हो गया मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट का सीरियल नंबर। तो मार्कशीट का सीरियल नंबर जो है, मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ देना है और यहाँ इशू डेट देना है, ठीक है। तो मार्कशीट का सीरियल नंबर चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए जो आपका फ़ोटो के ऊपर होगा, देखिए यहाँ लिखा गया है ना सीरियल नंबर, ये आपका सीरियल नंबर हो गया। और जो आपका इशू डेट पूछा जा रहा है, इशू डेट, तो इशू डेट आपका ये वाला हो गया, देखिए आपका इशू डेट मार्कशीट के सबसे नीचे होता है, ये आपका इशू डेट हो गया। तो कन्फर्म हो गया, इसमें कोई अब संदेह नहीं है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपको जो 3 साल मिलता है, 3 साल बाद वो है, ठीक है। चलिए हम सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सर्टिफिकेट है आपका। तो सीरियल नंबर में आप ये ऊपर वाला यहाँ का जो है वो फिलअप कीजिएगा और डेट जो है, डेट आप यहाँ नीचे दिया गया है ये वाला फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए हम अपने मोबाइल नंबर का दूसरा पार्ट आपको दे देते हैं, ठीक है। 62 हो गया, दूसरा पार्ट आपका है 62 के बाद 02, ठीक है। तो आप 4 नंबर मिल गया और 6 आपको नंबर हमको देना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसमें पूरी मोबाइल नंबर मिल जाएगी और आपको ये PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 17 में जो है क्या है देखते हैं। नंबर 17 में जो है इंटर का मार्कशीट, ठीक है। इंटर का मार्कशीट मांगा गया है, सीरियल नंबर और इशू डेट, ठीक है। इंटर का मार्कशीट का सीरियल नंबर और इशू डेट, यही जो मैट्रिक वाला है। चलिए हम आपको फिर दिखा देते हैं इंटर का भी। इंटर का किधर है, ये है। चलिए देखिए ये फ़ोटो के ऊपर वाला है जो सीरियल नंबर है, और यहाँ नीचे आइएगा तो ये आपका डेट है, इशू डेट, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट में भी वही है। तो चलिए सर्टिफिकेट भी हम आपको दिखाई देते हैं। ये सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट ये ऊपर वाला सीरियल नंबर है और नीचे आइएगा तो ये आपका इशू डेट है, समझ गए होंगे। इंटर का आपका क्लियर हो गया। 19 नंबर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका आवासीय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जो भी आप कहिए, ठीक है, उसका यहाँ नंबर देना है आपको, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर। और नंबर 20 में बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, उसका नंबर आपको यहाँ देना है, ठीक है। समझ गए होंगे डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए अब 21 नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर में टाइप ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है। टाइप ऑफ करेंट अकाउंट आपका करेंट अकाउंट किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ बैंक, ठीक है, कौन से बैंक का है आपका। तो यहाँ आपका जो भी बैंक का है वो अपना यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है।
नंबर 23 में बात करते हैं करेंट अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो आप यहाँ अपना अकाउंट नंबर पहले दे दीजिएगा, उसके बाद IFSC कोड दे दीजिएगा। फर्स्ट में आपको अकाउंट नंबर देना है और अकाउंट नंबर देने के बाद आपको IFSC कोड इसी कॉलम में आपको दे देना है। ठीक है, यहाँ आप IFSC कोड दे देंगे। ठीक है, IFSC कोड जो आपके करेंट अकाउंट का होगा। ठीक है, समझ गए, ये क्लियर हो गया। और नंबर बात कर लेते हैं 24 का। ठीक है, नंबर 24 में आपका करेंट अकाउंट ओपनिंग डेट। ठीक है, ये जिस दिन आपने करेंट अकाउंट को ओपन कराया था वो डेट आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, और इसमें देखिए सभी के लिए अलग अलग डेट रखा गया। चलिए आपको बताते हैं। SC ST वर्ग के लिए आवेदक हेतु करेंट अकाउंट ओपनिंग डेट 17/5/2018 या इसके बाद का है या नहीं। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि SC ST वर्ग के अगर आप आवेदक हैं तो करेंट अकाउंट का डेट जो है 17/5/2018 या इसके बाद का आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसके बाद का है तो यहाँ यस कर सकते हैं, अगर पहले का है तो नो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 17/5/2018 के बाद का ही इसमें मांगा गया है, तो जैसा है आप यस नो आप समझ के कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 26। ठीक है, नंबर 26 में EBC वर्ग के आवेदक हेतु करेंट अकाउंट ओपनिंग डेट 4/2/2020 या इसके बाद का है। ठीक है, तो अगर आपके पास 4/2/2020 के बाद है तो हाँ कीजिए, या नहीं तो नहीं कीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हाँ और ना। ठीक है, उसके बाद नंबर 27 की बात करने से पहले आपको हम अपना 4 डिजिट जो नंबर बताए थे वो 6ठा डिजिट नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए। आपको बताए थे 6202 बताए थे। तीसरा नंबर मेरा है 61। ठीक है, 4 नंबर आपको हम पहले ही बता दिए थे, ये मेरा तीसरा नंबर है। ठीक है, यानी तीसरा डिजिट। ठीक है, आपको 5 डिजिट में हमको बताना था तो तीसरा डिजिट हो गया। ठीक है, 6202 उसके बाद 61। ठीक है, तीसरा डिजिट आपको हम बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 27 की ओर। ठीक है, नंबर 27 में है युवा एवं महिला वर्ग के आवेदक हेतु करेंट अकाउंट ओपनिंग डेट 13/5/2021 या इसके बाद का है या नहीं। ठीक है, युवा एवं महिला के लिए जो डेट रखा गया था वो 13/5/2021 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास है तो हाँ या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। नंबर 28 भूमि का प्रकार एवं संबंधित प्रमाण पत्र, निजी, किराया, लीज या अन्य। ठीक है, तो आपके पास जिस टाइप का जमीन है, अगर आपका निजी स्वयं का है तो आप निजी में टिक कीजिएगा, किराया पे लिए हैं तो यहाँ टिक कीजिएगा, लीज पे लिए हैं तो लीज पे क्लिक कीजिएगा, अन्य पे है तो अन्य पर। ठीक है, और इसमें संलग्न प्रमाण पत्र तो आप अपना जमीन का रसीद इसमें संलग्न कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आइएगा तो लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विवरण तथ्य मेरी जानकारी विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है। यदि आवेदन पत्र में दिए गए कोई विवरण या तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिक दर्ज की जा सकती है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन था इसका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और नीचे आइएगा तो आपको उद्यमी का हस्ताक्षर यहाँ अपना साइन कीजिएगा। तो चलिए मेरा चौथा नंबर आप नोट कर लीजिए, 3 नंबर बता दिए हैं। मेरा चौथा नंबर है 38 और 2 डिजिट रह गया तो हम आपको लास्ट में बताते हैं अपने मोबाइल नंबर का। 38 नोट कर लिए। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम आपको बताएंगे जो बच गया है। ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य दस्तावेज मेरे द्वारा जांच किया गया, जो जांच के क्रम में सही पाएगा प्राथमिक विभाग को भेजने तो अनुशंसा की जाती है। ठीक है, ये जो है आपके जो सत्यापन करेंगे अधिकारी उनका यहाँ हस्ताक्षर होगा, उनका नाम होगा, वो किस पद पे हैं वो होगा और वो अपना दिनांक लिखेंगे, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये 28 जो स्टेप है वो एक एक स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको कहीं आपको मेरे बताए गए समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको
जहां आपको समझ में नहीं है वहां आप छोड़ दीजिए, और आप जब वहां जाइएगा तो वहां जो संबंधित अधिकारी होंगे उनसे आप एक बार चर्चा कर लीजिएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप गलत भर के मत दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि गलती नहीं करना है, ठीक है। जहाँ समझ में ना आवे वहाँ आप छोड़ दीजिएगा, बाकी सब भर लीजिएगा। वहाँ आप जाकर पूछकर उसको फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, गलती नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो गलती कीजिएगा फिर आपका सत्यापन रुक जाएगा, ठीक है। तो लास्ट नंबर मेरा है, लास्ट नंबर है 15, ठीक है। तो मैं 5 स्टेप में आपको नंबर बता दिया हूँ, व्हाट्सअप नंबर। अब आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो मेरा नंबर आपको मिल गया होगा। तो मेरे व्हाट्सएप पे आपको कैसे लिखना है चलिए हम ये बता देते हैं आपको, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप नंबर सेव करके उस पर लिखना है UDYAMI युद्धमी बिहार फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म हम आपको व्हाट्सएप पे PDF में भेज देंगे, वहाँ से आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर प्रिंट आउट करा लीजिएगा और फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।